हेलो फ्रेंड्स, आप सबको रमेश का नमस्कार। आज हम एसएससी जीडी के लिए जो मैथ का सीरीज चला रहे थे उसमें से दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या 2495 कितना कह रहा है 2495 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि जो है ना, जोड़ने के बाद 4, 6, 3 से वो क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, है ना। तो संख्या ये दिया हमको कितना 2495, 2495 है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विकल्प में चलते हैं, है ना। तो ये आपसे कह रहा है कि इसमें क्या जोड़े, क्या करें, इसमें क्या जोड़े। ठीक, जोड़ने के बाद आपसे कह रहा है ये कि इसमें आप क्या जोड़े कि जो ये संख्या होगी वो 6, 4 और 3 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। तो ये बताइए, अगर इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो यूनिट डिग्री का हो जाएगा 0। तो थोड़ा सा हम विकल्प से ही इसको करते हैं कि फास्ट ही हो जाए। देखिए, अगर ये संख्या 3 से विभाजित होगी, किससे, 3 से, तो उसका योग भी, उस संख्या के अंकों का योग भी 3 से कट जाना चाहिए। जैसे ऐसे समझिए, जैसे हमने कहा 27, तो इसमें 2 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ये 9 3 से कट जाएगा, तो ये 27 भी 3 से कट जाएगी। ठीक, इसी प्रकार इसमें चले कि इस संख्या में ना क्या जोड़े। तो देखिए, अगर 3 से कट रही है तो ये संख्या 9 भी 3 से कट जाएगी। 4 और 2 को जोड़ देंगे 6, तो ये भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसमें ये छोटी सी छोटी संख्या आपसे कहा था, कौन सी, छोटी सी छोटी संख्या, क्या कहा है, छोटी सी छोटी। तो ये बताइए, अब ये बच गया 5। अब 5 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ेंगे कि 3 से कट जाएगा। तो उसके लिए एक दिख रहा है, अगर यहाँ हम 1 जोड़ देंगे तो 5 कितना हो जाता है 6, और 6 भी 3 से कट जाएगा। इस हिसाब से ये दिख रहा है कि छोटी छोटी संख्या हम कौन सी जोड़ रहे हैं, 1। तो इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, विकल्प डी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि माना एक संख्या है ना 1420 और 1780 के मध्य है। जब x को 10, 15, 24 और 32 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 7 शेष रहता है। तो कह रहा है कि x के अंकों का जोड़ क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। और देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2021 में। तो यहाँ से देखिए क्या क्या दिया है, 10, 15, 24 और 32, क्या है 32। तो इनका हम कहाँ निकाल लेते हैं, लसा। लसा निकालने के लिए इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे का 5, 2 गुणे का 5। इस 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे का 5, 3 गुणे 5। 24 को लिख सकते हैं 8, 8 को हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 यानी 8 और अतिरिका 24। 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5, 2 पावर 5। इनका हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम यानी लसा। तो लसा निकालेंगे तो 2 के पावर 5 ये आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। यानी जो हमारा होगा कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 यानी 32, 32 और 32 गुणे कितना हुआ 15, कितना हो जाएगा 15। अगर हम गुणा करा लें इनका तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस बना ले ना, कितना हो जा रहा है 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 48। अब कह रहा है कि यह संख्या जो है
1420 और इसके मध्य है, तो जो हमारी संख्या हो जाएगी है ना 480 इंटू के मान लेते हैं और प्लस का ये कितना शेष बच रहा है 7, तो यह का ले लेते हैं 7। एन कोई के का मान लेते हैं के बराबर कोई नेचुरल नंबर यानी कोई प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब बताइए कि के स्थान पर हम क्या रखें कि यह 1420 से क्या हो जाए अधिक हो जाए और 1780 से क्या हो कम हो। अगर यह हम कितना रखते हैं के जगह पर 3 रखते हैं, इस के जगह पर कितना रखते हैं 3, तो 3 से गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 है 24 और 3 चौक 12 2 14, कितना हो जाएगा 1440। कितना हो जा रहा है 1440। है ना। और प्लस का ये क्या है प्लस का 7 और ये मान किसके बराबर किसका आ रहा है x बराबर क्या रहा है x है ना। अब ये बताइए कि इनको हम ऐड कर दें, क्या कर दें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 7 ये 4 ये भी 4 और ये कितना हुआ 1। कह रहा कि x के अंकों का जोड़, अब अंकों का जोड़ यहाँ से निकालिए तो अंकों का जोड़ निकालेंगे ये तो कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा इनका आपस में जोड़ कर दें तो कितना आ जाएगा 16। तो इस हिसाब से विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट डिजिट इन है ना ये दे दिया है और इनका यूनिट डिजिट आपसे क्या कर रहा है इकाई का अंक पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ हमको पावर कितना आ रहा है नज़र 149। कितना है 149। यहाँ कितना दिख रहा है 150। कितना है 150 और यहाँ कितना पावर है 151। कितना है 151। हम क्या करते हैं इनमें 4 से भाग कर लेते हैं। किससे भाग कर लेते हैं 4 से, और 4 से भाग करके हमको क्या निकालना है शेष। क्या निकालना है शेष निकालेंगे कि देखते हैं कि शेष कितना आता है। तो यहाँ अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12 4 सते 28 यानी शेष कितना बच जाएगा यहाँ पर 1। ऐसे यहाँ भी निकालेंगे तो यहाँ शेष बच जाएगा 2 और यहाँ निकाले तो शेष कितना बच गया 3। कितना बचा 3। अब करेंगे क्या हमको यहाँ निकालना है इकाई का अंक। क्या निकालना है इकाई का अंक। तो इसके लिए क्या करते हैं हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर कौन सा डिजिट है 3। क्या है 3 क्या था 3 था 3 और 3 के पावर यहाँ से चले इसमें से हमको कितना मिला है 1। तो यहाँ क्या कर लेते हैं 1। इसके बाद ये प्लस है तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं प्लस। यहाँ भी इकाई का अंक है 3 तो यहाँ भी क्या कर लेते हैं 3। और 150 में हम देखे थे कि इसमें शेष कितना आया था 2। यहाँ कितना रख लेते हैं 2। इसके बाद फिर ये प्लस है तो क्या रख लेते हैं प्लस। और यहाँ भी इकाई का अंक है 3 तो यहाँ भी इकाई का अंक रख लेते हैं 3 और इसमें शेष कितना बचा था 3 तो 3। अगर इनको हम हल करें तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3 प्लस इसको चले तो ये 9 और इसको चले तो 27 यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7। इकाई का अंक उसमें भी कितना आ जाएगा 7। अब इनको हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं तो 7 3 10 9 19 यानी इकाई का अंक इसमें चले तो हमारा का आ जाएगा ये जब ये 19 हुआ तो इकाई का अंक इसमें क्या आ रहा है 9। तो इस हिसाब से विकल्प कौन सा सही हो जाएगा विकल्प नंबर
विकल्प नंबर बी, विकल्प बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5 जोड़ने पर, है ना, वह 15, 20 और 21 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। तो देखते हैं इनको पता चल रहा है कि विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी। कैसे, तो समझा रहे हैं। देखिए अब इनमें कह रहा है कि देखिए जो 15, 20 और 21, तो ये बताइए कि ये देखने से पता चल रहा है कि अगर 5 जोड़ेंगे तो जो संख्या अगर हमारी 21 से कटेगी, किससे, 21 से, तो वो फिक्स है कि वो 3 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। किससे किससे कटेगी, 3 से भी और 7 से भी। तो जैसे अगर ये बताए कि इसमें हम 5 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 5, तो ये 215 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 215। तो ये बताइए कि क्या इनका योग हम निकालेंगे, तो देखिए 2, 1, 3 और 3, 5, 8, इनके संख्याओं का सम कितना आ जाएगा, 8, जो 3 से नहीं कटेगा, तो इस हिसाब से ये भी हमारा विकल्प नहीं होता। यहाँ चले, अगर यहाँ हम ऐड करते 5, कितना ऐड करते हैं, 5, तो ये कितना हो जाता, 400, कितना हो जाता, 30, 430। यहाँ भी अगर सम निकाले इनका, तो 4, 3, 7 प्लस 0 यानी ये तो 7, यानी ये भी 3 से हमारा नहीं कटता, तो ये भी विकल्प हमारा 3 से नहीं कटता। यहाँ चले, अगर यहाँ जोड़े होते हम ना, 420 में 5 जोड़े होते तो 400 कितना होता, 25 होता। तो यहाँ भी अगर हम सब निकालते 4, 2, 6 और 6, 5, 11, ये भी हमारा विकल्प का होता, नहीं होता। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ अगर जोड़े होते तो ये कितना हो जाता, है ना, 420, कितना हो जाता, 420। तो 4 और 2 6 और ये जोड़ी जो 0 जोड़ते तो कितना सम होता है इनका, 6 होता, और 6 हमारा 3 से कट जाएगा। 7 से भी देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 42, यानी यही विकल्प कौन सा सही था, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, है ना, जो 18, 21 और किससे, 24 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना। तो यहाँ भी हम देखकर ही अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, है ना, विकल्प नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। कैसे, तो अब देखिए पहले तो आपसे कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो फोकस करते हैं। अगर बड़ी इसी को हम उठाते तो ये बताइए कि ये इसको देखने से हमको पता चला 21 से कि संख्या किससे किससे कट जाएगी, 3 से और 7 से। ऐसे भी होगा, या 24 से इसको निकालिए, या आप 18 को देखकर भी लगा सकते थे कि 18 से कटने वाली संख्या किससे किससे कटेगी, 9 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। तो यहाँ अगर हम अंकों का सम निकालें, देखिए यहाँ से चेक कर लेते हैं विकल्प सी से, तो 2 में 4 जोड़े 6, है ना, भाई से 9 से कटाते चलिए, 9 का जो कटता देखिए 9 से 9 कट जाता, 4, 2, 6 और 6 में 8 से जोड़ देंगे तो कितना आता है, 14, जो ये नहीं कटता 9 से, तो ये विकल्प हमारा नहीं होता। यहाँ अगर फोकस करें तो 9 से कटाइए तो 9 से ये कट जाएगा, 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा, बच जाता कितना हुआ, 6 जो 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी हमारा विकल्प संभव नहीं था। बात करें इस पर, इसको भी कटाएं तो देखिए 9 से 9 ये कट जाएगा, 6, 4, 10 और 18 ये बन रहा था, तो ये संभावना था, है ना, कि ये हो सकता था। लेकिन 7 से इसको कटाकर हम चेक कर लेते, किसे से, 7 से, तो देखिए 7 एकम 7 2 बचता, 7 चौक 28 हो जाता, बच जाता 64, है ना, यानी 0 लगा वो 64, और इसमें भाग करते तो 7 से भाग नहीं लगता, बस एक ही विकल्प था जो हमारा क्या था, संभव था। कौन सा विकल्प, डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है, कितना हुआ, 31। कह रहा है कि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर
कितनावा शेष बचेगा। तो करना क्या है कि देखिए शेष जो बचा था, ये शेष कितना बचा था 31। हमको इसी शेष में जो किस अब भाग कर देंगे सिर्फ किस से 13 से, है ना। तो भाग करेंगे, जो शेष होगा वो हमारा शेष का हो जाएगा, आ जाएगा। तो 13 से अगर हम भाग करें तो कितनी बच जाएगा, 13 दूनी 26, बच गया कितनावा 5। इस हिसाब से विकल्प कौन सा सही हुआ, सी। कौन सा हुआ, सी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, है ना, कि जो 2880, 6525 और 8370 से नहीं को पूर्णतः विभाजित कर दे, को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना। अब देखिए थोड़ा सा विकल्प पर फोकस करिए और ध्यान दीजिए कि अगर इसमें चले इनका योग, देखिए यहाँ से 8 8 16 16 2 18, यहाँ सम किए तो हमारा सम कितना आया, इनका 18। यहाँ अगर चले 5 5 10 16 और 16 2 18, ये भी कितना हो जा रहा है 18। यहाँ अगर चले तो 7 3 10 और 10 8 18, कितना 18। 18 एक तो आपका 3 से कट सकता है ना, 3 से कट सकता है, 6 से कट सकता है और 9 से कट सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि आपसे क्या कहा था, बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, बड़ी से बड़ी संख्या। ऐसे 18 से भी कट सकता था, लेकिन ये सब है ना। अब विकल्प पर फोकस करें तो एक 3 है और एक 6, तो ये बताया कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 9। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ, डी, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या को, है ना, कह रहा है कि 3 4 6 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तब संख्या के अंकों का जोड़ क्या करना है, बताना है। तो 3 अंकों की संख्या, यानी यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये बताइए, एक दिया है कि 3 4 6, कितना है 6 15 और क्या है 20 है। अगर इन सब का हम क्या निकाल लें, एलसीएम लसा निकाल लें, तो लसा कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, है ना। अब करते क्या है कि देखिए थोड़ा सा रुकिए, जगह बना ले, ये लसा ध्यान दीजिएगा कि ये कितना आया है 60 आया है। अब ये बताइए कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 999, कितनी है 999। और 999 में जो इनका लसा आया था कितना, 60 आया था, कितना आया था 60। तो ये एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। यह हुआ कितना 60। अगर यहाँ से घटा लेंगे तो ये हमारा कितना बचा 9, और यहाँ से कितना बचा 3, फिर यहाँ से कितना उतार लिए 9। अब कितनी बार जाएगा 6 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार। तो चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम देखिए ये बच गया हमारा 9, है ना। यहाँ से चले तो कितना बचा 3 और ये कट गया, यानी 39 बच रहा है। कितना बच रहा है 39। अब ये बताइए कि अगर इस संख्या से हम 39 घटा दिए होते हैं, है ना, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। तो देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुई थी, देखिए 999 होती है, और हमारा शेष कितना बचा था इसमें नीचे 39, और घटा दिए तो ये 9 से कितना हुआ 60, कितना हुआ 60। लेकिन यहाँ आपसे कह रहा था, है ना, कि प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचता है, इसमें हम एक क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं।
तो जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 961। कितना हुआ 961। ये हमारी क्या हो गई संख्या हो गई। लेकिन हमसे संख्या ना पूछकर हमसे कहा था कि संख्या के अंकों का जोड़ बताना है। तो अंकों का जोड़ करिए, तो अंकों का जोड़ निकाल देंगे यहाँ से। तो 9 6 15 1 16 यानी क्या हो जाएगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 42 44 26 39 और 40 से पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। तो वैसे भी विभाजता नियम से अगर हम चेक करें तो वैसे भी ये भी हमारा विकल्प कौन सा आसानी से हो जाएगा विकल्प नंबर बी। देखिए बता रहे हैं कैसे, ये बताइए कि देखिए ये जो कह रहा है 39 है ना, क्या नज़र आ रहा है हमको इसमें 39। तो ये 13 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है, क्योंकि 39 से कटने वाली संख्या 13 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, है ना। तो इस देखिए इसी विकल्प देखें अगर कितना था, इसको लिख लेते हैं। देखिए 96 0 960। इसको अगर हम 3 से कटाते तो 3 से ये 9 कट जाता, 3 से ये 9 कट जाता, 3 से ये 6 कट जाता, 3 से ये 9 कट जाता और 3 से ये 6 भी कट जाता। इसको चाहे तो आप 13 से भी चेक कर सकते थे, है ना, कि 13 से भी कट जाएगा। वैसे भी ये भी विकल्प नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि m के सबसे बड़े और सबसे छोटे, कह रहा है कि m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल क्या करना है ज्ञात करना है, जिसके लिए जो संख्या का हो 9 से विभाज्य हो। तो इसको लिख लेते हैं हम। थोड़ा सा डाटा दिया है कि 5 m 8 3 m 4 m और फिर क्या है 1। अब ये बताइए कि अगर यह 9 से कह रहा कि क्या है विभाज्य है ना, तो 9 से अगर कट रहा है तो इनके ये जो अंक है इनके अंकों का ये संख्या है, इन संख्या के अंकों के 9 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो देखिए यहाँ का 1 ये 1 है ना, कर लेते हैं ये 1 और ये 8 मिलकर 9 हो गया, कट गया। ये 5 और ये 4 इनको जोड़ देंगे तो कितना हुआ 9 हुआ। बच गया कितना हमारा m 3 m और फिर यहाँ का बचा है m। अब ये बताए कि m के लिए हमें दो चीज़ देखना है, एक सबसे बड़े और एक सबसे छोटे। तो सबसे छोटे पहले चेक कर लेते हैं कि m के जगह पर क्या रखें कि वो 9 से कट जाए। अगर यहाँ हम 2 रखते हैं 2, तो 2 3 5 2 7 2 9, तो m का न्यूनतम मान कितना आया 2। ये क्या है न्यूनतम मान, कौन सा न्यूनतम मान। अगर इसका अधिकतम मान चले कि यहाँ क्या रख सकते हैं, अगर यहाँ 8 रखते हैं ना, तो 8 8 16 3 24, 24 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27। जब m बराबर हम क्या रखे 8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 27 और 2 रखे थे तो कितना हो जा रहा था 9। तो 9 भी 9 से कट जाएगा और 27 भी 9 से कट जाएगा। तो यहाँ हमको दो मान मिले m के न्यूनतम और अधिकतम। कौन कौन निकल गया न्यूनतम और अधिकतम। हमने क्वेश्चन में कहा था, क्या कहा था कि सबसे बड़े है ना, सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल। तो बड़ा मान कितना आया था हमारा 8 और छोटा मान हमारा कितना आया था 2, और इनका गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 16। इस हिसाब से विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर ही करिएगा।